अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना प्री सेप्टल सेलुलाइटिस को। तो हाँ, सबसे पहले आपके पास ये क्या होता है, दैट इज़ द एक्यूट इन्फेक्शन। तो एक्यूट इन्फेक्शन ही आपके पास ऑर्बिटल सेलुलाइटिस भी होती है। दिस इज़ ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू, या आपका जो सॉफ्ट टिश्यू होता है तो ये भी आपके सॉफ्ट टिश्यू की ही होती है। बस डिफरेंस आपके पास क्या आता है, दैट इज़ इंटीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम। इंटीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम इज़ नोन एज द प्री सेप्टल सेलुलाइटिस। और अगर ये आपके पास पोस्टीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम हो जाए तो दैट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। बस इतना सा डिफरेंस है और थोड़ी सी और चीज़ें हैं डिफरेंशिएट की जो मैं आपको फर्दर बताऊंगी। सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये मोर कॉमन है देन दैट ऑफ द ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस से ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो दीज आर द स्टेफाइलोकोकस ओरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स आपके पास इन्वॉल्व होते हैं। अब आपके पास मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, तो ये आपके पास एडजेसेंट स्ट्रक्चर से भी आपके पास एक्सटेंशन हो जाती है इन्फेक्शन की, या आपके पास कोई एक्सोजीनस इन्फेक्शन भी हो सकती है। स्किन पे लेसरेशन हुई थी, किसी इंसेक्ट की बाइट थी, कोई आईलिड का ऑपरेशन हुआ था, तो उसकी वजह से आपकी कोई एक्सोजीनस इन्फेक्शन भी हो सकती है। फर्दर आपके पास जो थर्ड आती है दैट इज़ द हेमाटोजीनस स्प्रेड। तो आपके पास ब्लड के थ्रू भी आपकी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकती है। फर्दर इसके आ जाते हैं कुछ क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले क्या होता है, दैट इज़ 80% प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन। आपके पास हिस्ट्री होगी स्टाया की, कंजक्टिवाइटिस की, साइनोसाइटिस की, या आपके पास कोई भी स्किन लेसरेशन की, आपके पास मिडल ईयर इन्फेक्शन की हिस्ट्री भी मौजूद हो सकती है। साथ ही आपके पास क्या होगा कि पेरी ऑर्बिटल एडीमा मौजूद होगा, रेडनेस होगी, एडिमेटस होगा, टेंडर आपके पास आईलिड हो जाएंगे। आपके पास इसके अंदर प्रोप्टोसिस मौजूद नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने हाईलाइट करना है, नो प्रोप्टोसिस इज प्रेजेंट इन द प्री सेप्टल सेलुलाइटिस। आपकी नॉर्मल ऑक्यूलर मोटेलिटी होगी, ये भी आपके पास डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। और आपके पास नॉर्मल विजुअल एक्विटी कलर विजन होगी, और RAPD जो है रैपिड आपके पास एब्सेंट होगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं जो प्रेजेंट होंगे इन दैट ऑफ द प्री सेप्टल सेलुलाइटिस। फर्दर आपके पास आ जाता है, वन बाय वन देखते हैं कि आप साइंस में क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है जी आई लिड। आई लिड को आप देखेंगे तो दैट वुड बी द स्वॉलन, एडिमेटस होगा, रेड होगा, टेंडर होगा, एंड कोई भी प्रोप्टोसिस मौजूद नहीं होगा। फर्दर आप देखते हैं जी कंजक्टाइवा को, तो उसके अंदर कोई भी कंजेशन मौजूद नहीं है। विजुअल एक्विटी और कलर विजन जो है वो आपके पास नॉर्मल है। ऑक्यूलर मोटिलिटी जो है वो आपके पास नॉर्मल है। RAPD जो है वो आपके पास एब्सेंट होता है। तो ये आपने इसके क्लिनिकल फीचर्स को इसी तरह से सीक्वेंस में और लाइन से याद रखना है। आपने सबसे पहले आईलिड देखा, फिर कंजक्टाइवा, फिर आपने विजुअल एक्विटी कलर विजन देखी, और RAPD देखा। तो इस तरह से आपके सारे जो चीज़ें हैं वो कंफर्म हो जाएंगी। फर्दर हमारे पास आ जाती है कि हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है। तो इन दैट केस नो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन इन्फेक्शन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लैब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फर्दर वी हैव द CBC करा लेंगे, ESR करा लेंगे, ब्लड कल्चर करा सकते हैं, सेंसिटिविटी करा के आप देख सकते हैं कि ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस है या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है। फर्दर आप इमेजिंग करा सकते हैं जिसके अंदर आप प्लेन एक्सरे करा लेंगे, या आप अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवा सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आती है जी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर आपके पास इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक्स ज़रूर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देंगे जी सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, जिसके अंदर आपके पास ओरल आ जाती हैं। ओरल के अंदर जो माइल्ड केसेस होते हैं और मॉडरेट केसेस होते हैं उसके अंदर हम ऑरल देते हैं, और जो आपके IV इंजेक्शंस होते हैं वो हम सीवियर केसेस के अंदर सिस्टेमिक एंटीबायोटिक में देते हैं। देन आपके पास टॉपिकल एंटीबायोटिक आ जाती है जो हम एसोसिएटेड कंजक्टिवाइटिस में देते हैं। एंड फर्दर आपके पास एनाल्जेसिक्स आ जाते हैं जो हम पेन रिलीफ के लिए और एडीमा को रिलीफ करने के लिए ज़रूर देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है दैट इज़ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस को आपने डिफ्रेंशिएट किस तरह से करना है प्री सेप्टल सेलुलाइटिस से, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने इसके ऊपर लिख लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल सेलुलाइटिस वाइल प्री सेप्टल सेलुलाइटिस में प्रोप्टोसिस प्रेजेंट नहीं होता। साथ ही साथ इसके अंदर आपके पास टेम्परेचर यानी फीवर भी आपके पास मौजूद होगा, जो आपके पास प्री सेप्टल सेलुलाइटिस में नहीं होता। साथ ही आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज साइनस इन्फेक्शन मौजूद होगी इन केस ऑफ
आपके पास ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, जबकि प्री सेप्टल में ये नहीं होने। तो ये 3 पॉइंट आपके पास हमेशा प्रेजेंट होंगे। तो आपके पास ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, आपके पास प्री सेप्टल सेलुलाइटिस नहीं है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके यूएचएस के पास पेपर में आ चुका है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्या होता है। तो दैट इज एक्यूट इन्फेक्शन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज़ एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यू, या आपके पास सबक्यूटेनियस टिश्यू की किस तरह प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम इज नोन एज द ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। आपके पास ये मोर कॉमन है चिल्ड्रन के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास ऑप्थेल्मिक या आपके पास मेडिकल इमरजेंसी भी कॉज कर सकती है। ठीक हो गया। और ये आपके पास कॉज किस वजह से होती है, ये आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, आपके पास स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन एंड एच इन्फ्लुएंजा की वजह से आपके पास कॉज होती है। तो आपने इसके कॉजेज भी ज़रूर याद रखने हैं। फर्दर आपके पास आ जाता है कि आपके पास चिल्ड्रन में होती है। हिस्ट्री क्या होगी, आपके पास साइनस डिजीज़ की हिस्ट्री होगी, साइनोसाइटिस होगा, कोई ट्रॉमा या पोस्ट सर्जिकल आपके पास हो सकते हैं। साथ ही आपके पास पेनफुल स्वेलिंग ऑफ आई होगी। इसके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल की जो मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्टेड होगी, वो या पेनफुल होगी, और प्रोप्टोसिस भी प्रेजेंट होगा, जैसा कि हमारे पास प्री सेप्टल सेलुलाइटिस में प्रेजेंट नहीं था। ठीक हो गया। आप अपने नोट्स को जितना कंसाइज और शॉर्ट बनाएंगे उतना ही आपको लास्ट के डेज में रिवाइज करने में हेल्प होगा। तो आप इस तरह के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको ये नोट्स भी चाहिए हो तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। फर्दर आपके पास क्या आता है कि साइनस डिजीज़ है, साइनोसाइटिस है, जो आपके पास ट्रॉमा और पोस्ट सर्जिकल हो सकता है। आपके पास पेनफुल स्वेलिंग होगी आई की। प्री ऑर्बिटल आपके पास होगा जी एडीमा रेड होगी, एडीमेटस आईलिड होंगी। उसके बाद फीवर आपके पास प्रेजेंट होगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया। प्रोप्टोसिस प्रेजेंट होगी, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड एंड पेनफुल होगी, और आपके पास रिड्यूस्ड विजुअल एक्विटी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करनी है प्री सेप्टल सेलुलाइटिस से। सिस्टेमिक साइन के अंदर क्या आएगा, आपको फीवर आएगा। आईलिड को अगर आप देखेंगे तो आपको स्वॉलन, रेड, टेंडर, एडिमेटस और प्रोप्टोसिस नजर आएगा। कंजक्टाइवा को आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको कंजक्टाइवल की मॉसिस नजर आएगा। फंडस एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको कंजेशन ऑफ द रेटिनल वेसल्स एंड आपको डिस्क एडीमा भी नजर आएगा। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल की मूवमेंट आप देखते हैं तो आपको वो रिस्ट्रिक्टेड नजर आएगी, पेनफुल नजर आएगी। एंड साथ ही आप देखते हैं विजुअल एक्यूटी को तो वो रिड्यूस्ड होती है ड्यू टू द ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट। फर्दर आप देखते हैं कि ये आइडियोपैथिक इन्फ्लामेटरी, अच्छा हम जो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं ना, तो वो आपके पास क्या हो सकते हैं, आइडियोपैथिक इन्फ्लामेटरी ऑर्बिटल डिजीज हो सकता है, रप्चर डेर्मोइड सिस्ट हो सकती है, रेब्डोमायोसार्कोमा, ल्यूकीमिया, या आपके पास मेटास्टेटिक डिजीजेज वगैरह इसके कॉज में आ सकती हैं। जितनी भी आपने पेनफुल प्रोप्टोसिस की पढ़ी थी आप वो सारी इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर लिख सकते हैं। और इसका मैंने आपको निमोनिक बताया था जो बहुत अच्छा था, ओरियो मेलर के नाम से। तो आपने वो लास्ट जो हमारी फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसको ज़रूर देखना है तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्दर हमारे पास आ जाती है जी हमने इन्वेस्टिगेशन क्या करानी है। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले हम सीबीसी एंड ईएसआर करा लेते हैं। साथ ही आप कंजक्टाइवल या नेजल स्वैब्स को चेक करेंगे, ब्लड सैंपल कल्चर सेंसिटिविटी करवा के आप चेक करेंगे। पायोजीन है आपके पास, नमूनी है आपके पास, एच इन्फ्लुएंजा है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, आपके पास कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड है। साथ ही आप ऑर्बिटल अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, एक्सरे करा लेंगे आप, सिटी स्कैन या एमआरआई करा के ऑर्बिट, साइनसिस और ब्रेन को चेक कर सकते हैं। तो ये आपने सारी इन्वेस्टिगेशंस और इमेजिंग टेक्निक्स करवानी है। फर्दर हमारे पास आ जाती है जी आपकी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हम जैसे कि करते होते हैं, हमेशा आपने सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करनी होती है, देन आपके पास मेडिकल, देन आपके पास सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है। तो हम इसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हम उसको हॉस्पिटल एडमिट कर लेंगे सबसे पहले। फर्दर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट करनी है क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो हमने उसको हॉस्पिटलाइज कर लेना है। फर्दर हमने उसकी सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी है, हम आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है जी, जिसके अंदर आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ जाएगी, वेंकोमाइसिन आ जाएगी, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। तो आपने ये सारी, कोई भी आपने एक दो नाम याद कर लेने हैं और आपने एक दो नाम ज़रूर लिखने हैं अपनी सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स में। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पेपर के अंदर सिर्फ लिख देते हैं सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स। तो ये आपके लिए काफ़ी नहीं होता, आपके एग्जामिनर के लिए आपने एक दो नाम को ज़रूर लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी एनाल्जेसिक्स,
और उसके बाद आपके पास आ जाती है जी टॉपिकल एंटीबायोटिक्स या ऑइंटमेंट आप देंगे जो आपके पास कॉर्नियल एक्सपोजर या आपके कंजक्टाइवल कीमोसिस की वजह से होती है, तो ऑइंटमेंट में आप पॉलीफेक्स दे सकते हैं जिसके अंदर पोलेमायोसिन सी होता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो अगर वहाँ पे एब्सेस है, पस मौजूद है, तो हम ड्रेनेज कर लेंगे ऑर्बिट की, और आपके पास जो सब पेरीऑस्टियल एब्सेस है वो स्पेस में से हम उसको ड्रेन आउट कर लेंगे। ये हो जाती है जी आपकी ट्रीटमेंट। आपने उसको कंजर्वेटिव में हॉस्पिटलाइज कर लिया, मेडिकल में आपने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स और पेन को रिलीव करने के लिए आपने एनाल्जेसिक्स दे ली, एंड साथ ही आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट में इंसिजन ड्रेनेज यानी उसकी एब्सेस को भी ड्रेन कर दिया। फर्दर आपके पास आ जाती है जी कुछ कॉम्प्लिकेशन ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आपके पास डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आपके पास कॉम्प्लिकेशन में ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन है, ऑर्बिटल है एंड इंट्राक्रेनियल है। तो जो आपके पास ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके अंदर आपके पास एक्सपोजर केराटोपैथी। अच्छा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई बार पास पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आपने इसको ज़रूर अच्छे से करना है। एक्सपोजर केराटोपैथी होती है, आपके पास ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है, आपके पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज हो सकता है एंड आपके पास ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपके पास कंजेस्टिव रेटिनल वेन ऑक्लूजन भी हो सकती है, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ठीक हो गया। साथ ही आपके पास आ जाता है जी ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस। ऑर्बिटल में आपके पास सब पेरियोस्टियल एब्सेस हो सकती है या आपके पास ऑर्बिटल एब्सेस हो सकती है। इंट्राक्रेनियल के अंदर आपके पास मेनिंजाइटिस है, ब्रेन एब्सेस, कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस एंड साथ ही आपके पास क्रेनियल नर्व की पाल्सीज भी हो सकती हैं, एंड फर्दर अगर ये प्रोग्रेस करे तो आपको डेथ की तरफ भी लेके जा सकता है। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कवर हो गए हैं। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।